आते हैं जब आपके 120 कट ऑफ और आपने 100 अटेम्प्ट कर लिए हो, 100 आपने कर लिए हो और आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस और करने ही करने हैं क्योंकि 120 तो कट ऑफ जाती ही जाती है, तो ये 20 क्वेश्चंस राइट गैस करने ही करने पड़ेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन राइट गैस करने में ये जो टेक्निक है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये अबाउट 90% ऑफ द चांसेस हो जाएंगे आपके ये टेक्निक के थ्रू अगर कोई भी एमसीक्यू गैस करेंगे तो वो ठीक ही होगा। तो ये वन बाय वन अपन स्टार्ट कर देंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। स्टार्ट करता हूं मैं। पहली ये जो टेक्निक है वो है डोंट अज्यूम एनी पैटर्न। ये डोंट्स है। सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न कोई भी अज्यूम नहीं करना है बच्चा लोगों। मेन चीज क्या है पैटर्न में, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर अपन पढ़ते हैं, पहला अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर मिल गया बी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा आंसर हो गया बी, अपन सोचते हैं बस जंग जीत ली हमने, पता लग गया हमें पैटर्न क्या है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा वापस बी, जो फोर्थ होगा उसका बी, मतलब बी का पैटर्न चल रहा है, बी 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 बी, बी टिक करके आ जाएंगे सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी एग्जामिनर सेट नहीं करता है। या फिर पहले का आंसर हो गया बी, दूसरे का हो गया सी, चौथे का डी होना ही होना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक पैटर्न, या फिर बच्चे करते हैं कोई भी एक कॉलम पकड़ लिया वो पूरा निकालेंगे 10 क्वेश्चन तक, फिर 10 to 20 बी पकड़ लिया, फिर 20 to 30 सी पकड़ लिया, सी 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 सी, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये बेवकूफ़ी है कोई पैटर्न को अज्यूम करना, क्योंकि इतने बड़े नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है, राइट। तो पहली ट्रिक सबसे पहले अज्यूम नहीं करना है कोई भी पैटर्न। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। सेकंड देखिए, रीड क्वेश्चन केयरफुली, स्पेशली अच्छा ये क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं नॉट ट्रू वाले, राइट। पढ़ने में बहुत जल्दी कर देते हैं अपन। कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़िए। नॉट ट्रू वाले स्पेशली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट ट्रू, तो नॉट के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वहां पर ये अंडरलाइन नहीं होती है, ना ही डार्क वर्ड में लिखा जाता है, कंफ्यूजिंग करने के लिए ही है। अपन देखते हैं कि ट्रू कौन सा है, पता करना है फॉल्स कौन सा है, राइट। तो यहां पर नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली अच्छे से ध्यानपूर्वक देखने हैं। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। अब आती है थर्ड से लेकर जो 7 तक सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट ट्रिक आने वाली है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज। अब टिप नंबर 1 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड, वो है एक्सट्रीम वैल्यू को अवॉइड करना है। दैट मीन्स ए बी सी डी देख सकते हैं, ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 20। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो गई 20। तो कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू आंसर नहीं होती है। आई रिपीट, अगर वैल्यूज ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं और कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है, या फिर 10, 20, 30, 100 आ गई कोई भी वैल्यू, तो 100 कभी भी आंसर नहीं होती है। दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन बने, तीनों में से ही कोई ना कोई आपका आंसर होगा। आई रिपीट, एक्सट्रीम वैल्यू कभी भी आंसर नहीं होती है। जो रिमेनिंग वैल्यू है उन्हीं में आपको आंसर सर्च करना है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड, जो मैं यहां पर एलिमिनेट करने की बात कर रहा था रॉन्ग को, वही यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एलिमिनेशन मेथड सबसे परफेक्ट तरीका है गैस करने का, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। यहां पर करना क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 ऑप्शंस हैं आपके पास या 4 ऑप्शंस हैं नॉर्मली, तो मेन चीज होती है उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, हटा देना बिल्कुल ही, जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, राइट। एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है उन आंसर को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उनमें पहले से ही काट दो या उनको छुपा लीजिए, उनको तो देखना ही नहीं है। अपन को गैस करना है इन 3 ऑप्शंस के बीच जो अपन को लग रहे हैं इनमें से। एलिमिनेशन मेथड का सुपीरियर जो लेवल है वो ये है, इतने हद तक रिसोर्सेस को या ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए कि आपके पास सिर्फ 2 या 3, अगर 2 बच जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है, नहीं तो 3 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको गैस करना है, तो आपका जो हेडेक है, सरदर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। 5 ऑप्शनों में एक को सेलेक्ट करना हो, 4 में एक को सेलेक्ट करना हो, 3 में एक को, क्या बेटर होगा, हमेशा 3 में एक को ना। तो जितना हो सके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए। अगर सी भी नहीं है तो ए और बी में से तो होगा ही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि जो भी आपको नहीं लगता उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं, ताकि लिमिटेड ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकें। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। फिर देखते हैं ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब ये जब भी आपको दिख जाए क्वेश्चंस में, डी ऑप्शन ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव रहता है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीस या नन ऑफ द अबव रहता है। तो एक रिसर्च स्टडी है, बहुत सारे रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग, जो यूएस में भी हो चुकी है, इंडिया में भी हो चुकी है, वहां पर पता लगा है कि 90% के नियर अबाउट चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द
अबाउ ही आंसर होते हैं। तो आपको अगर दिख जाता है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबाउ, तो आपको तुक्का लगाना है तो इनमें तुक्का लगा सकते हैं। आप हमेशा ऑल ऑफ दीज को टिक कर सकते हैं जब आपको आंसर नहीं पता हो, कुछ भी आइडिया या अंदाजा नहीं हो, एलिमिनेशन मेथड काम में नहीं आ रहा हो, एक्सट्रीम वैल्यू वाला केस भी नहीं हो, तब आप ऑल ऑफ द अबाउ में तुक्का लगा सकते हैं या नन ऑफ दीज में। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है, फिर सेकेंड मोस्ट इसकी रहती है, राइट। तो ये हैं दो टेक्निक, ऑल ऑफ द अबाउ और नन ऑफ द अबाउ। जब भी दिखता है तो इनमें आप बैट या तुक्का लगा सकते हैं, राइट, मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये थोड़ा बच्चों के लिए है जो भी 10th या 12th लेवल के हैं, जहां पर ट्रू और फॉल्स आते हैं, बड़े लेवल पे भी आते हैं नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम में। तो जितना भी रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग पता लगा है साइंटिफिकली, वो ट्रू ही ज्यादातर आंसर होता है। तो जब भी आपको कंफ्यूजिंग हो और आंसर ट्रू या फॉल्स में हो, तो हमेशा ट्रू में बैट लगा सकते हैं, ट्रू में आप तुक्का लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं ट्रू को, राइट। ट्रू और फॉल्स में से हमेशा चुनेंगे आप ट्रू को। हो रहा है क्लियर? 7th पॉइंट, व्हेन नथिंग वर्क्स। अब बात आती है ना, एक्सट्रीम वैल्यू है, क्वेश्चन केयरफुली रीड कर लिया है, पैटर्न भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑल ऑफ द अबाउ नन ऑफ द अबाउ कुछ भी नहीं दे रखा, ट्रू और फॉल्स भी नहीं है, अब क्या करें? या फिर सारी स्ट्रेटेजी अपना ली, कोई भी काम नहीं कर रही है, बहुत कम 5-6 मिनट हैं, पेपर होने वाला है, कट ऑफ ज़्यादा है, क्या करें? तब आपको OMR शीट को गोला करना ही पड़ता है। तो अब कौन से ऑप्शन जो कि बिना सोचे समझे हम सिर्फ गोला कर दें, तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है। जब भी आपके पास 4 ऑप्शन हो A, B, C, D, उनमें से वाइल्ड गैस करना, उसको बोलते हैं वाइल्ड गैस, बिना कोई लॉजिक के गैस करना, जैसे बचपन में करते ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वाइल्ड गैस जब भी आपको करना है तो गैस करिए बी को। आई रिपीट, जब 4 ऑप्शन है, गैस करना है, वाइल्ड गैस करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और OMR शीट का मतलब टाइम होने ही वाला है, वो कलेक्ट करने आ ही गए हैं और आपको देना ही देना है, तो किस में टिक करके जल्दी सी दे दें? बी में। जब 4 ऑप्शन है, बी की तरफ जाइए, बी पे क्लिक करिए, ठीक है। सेकंड, सी में। बी और सी मोस्ट प्रोबेबल आंसर रहते हैं नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम में, या जितने भी एग्जामिनेशन में रिसर्च स्टडी में पता लगा है, ज्यादातर के आंसर बी रहते हैं, सेकंड मोस्ट आंसर सी रहते हैं, राइट। अगर 4 ऑप्शन में है, सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, अगर 4 ऑप्शन है जाइए बी की तरफ, अगर 5 ऑप्शन है जाइए ई पे, अगर 4 ऑप्शन है बी को क्लिक करिए, बी भरिए, अगर 5 ऑप्शन है ई की तरफ जाइए, ई भरिए। हो रहा है क्लियर? तो ये है सिंपल सी टेक्निक, जब नथिंग वर्क्स, जब सब कुछ वर्क नहीं करे। तो ये सिंपल से 7 फंडामेंटल तरीके थे सही तुक्का, या तुक्का थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, थोड़ा सही गैस करने के, जब आपने अपने दिमाग का सारा तिगड़म लगा लिया हो, आपने सोच लिया हो, समझ लिया हो, रिकॉल कर लिया हो, सब कुछ अपने टेक्निक अपना ली हो, तब ये आप सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।